आप सबका स्वागत है भोपाल हिस्ट्री फोरम के नए एपिसोड में। और आज हम एक और रोचक तथ्य पे रोशनी डालने जा रहे हैं, जो है 1857 की म्यूटनी, जिसको हम पहली जंग आज़ादी के नाम से भी जानते हैं। और इसी पे आज रोशनी डालेंगे एडवोकेट शाहनवाज साहब। धन्यवाद साथियों, 1857 में भोपाल में भी बहुत कुछ हुआ था जो इतिहास का एक भाग है, जो अभी तक सामने नहीं आ पाया था। लेकिन भोपाल के एक असदुल्ला खान ने उर्दू में नेशनल आर्काइव जाकर रिसर्च किया और म्यूटनी के दस्तावेजों को खंगाला। उसके बाद एक सिपाही बहादुर नाम से किताब निकाली, जिसको ट्रांसलेट मैंने करके, और स्वराज भवन ने उसको छापा। स्वराज भवन 2 एडिशन छाप चुका है। उस पर इतनी पॉपुलर किताब है, एक उर्दू में छपी और 2 हिंदी में छप चुकी है। पिछले एपिसोड में हम आपको 2 बातें बताई थी। म्यूटनी का असर भोपाल में जो है किस तरीके से शुरू हुआ। एक था भोपाल में बगावती चपातियां आई थी, और दूसरे पोस्टर एक भोपाल में आया था जो अलग अलग जगहों पर तकसीम किया गया था, और उस इनकलाब के लिए अलग जगाने के लिए ये सब कार्रवाई की गई थी। ये आग पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी थी, और इंदौर में भी ये बगावत पहुंच चुकी थी। मालवा में पूरे में बगावत फैली हुई थी, और भोपाल के सिपाही एक कंटिंजेंट इंदौर रेजिडेंसी की हिफाजत के लिए, जिसमें अंग्रेज रहा करते थे, भेजा गया था। उसमें 14 सिपाही, जब ये तमाम खबरें उनको मिल रही थी, तो 14 सिपाही वहां से बगैर इजाजत के 7 जुलाई 1857 को सीहोर पहुंच गए। और उन्होंने सीहोर में जो है सिपाहियों में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। ये कहा जाता है कि बाकी कार्रवाई शुरू की। ये तब तमाम बातें देखते हुए जो सीहोर में अंग्रेज मौजूद थे, उनमें भी बेचैनी फैल गई। भोपाल में पॉलिटिकल एजेंट मेजर हेनरी विलियम्स टिकार्डस, इन्होंने कार्रवाई की, और सीहोर में जितने अंग्रेज थे उन्हें भोपाल बुलाया, और भोपाल बुला के उनको जो है वो फिर उस वक्त की सरकार के साथ बातचीत करके वो सारे के सारे लोगों को होशंगाबाद भोपाल की एक फौजी टुकड़ी के साथ हिफाजत के लिए होशंगाबाद भेज दिया गया। उस वक्त की सरकार के इस कदम के खिलाफ जब ये खबर भोपाल में फैली, तो सिपाहियों ने और अवाम ने इसको नापसंद किया, और ये मांग की गई कि जो लोग, जो सिपाही, जो कंटिंजेंट, जो ट्रुप अंग्रेजों को हिफाजत से होशंगाबाद छोड़कर आया है, उसको बर्खास्त किया जाए।
काफ़ी दिन तक ये मामला चलते रहे और हुकूमत ने उसको जो है वो मना कर दिया कि नहीं, हम उसको नहीं। सीहोर में बगावत इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि सीहोर के कोतवाल रामदीन अपने काम को छोड़ के वहां से भाग गए अपनी हिफाजत के लिए। उसकी जगह इनामुर रहमान को जो है वो लगाया गया, लेकिन वो भी जो है रूपोश हो गए। उन्होंने भी जो है इस सिलसिले में जो है वो सीहोर के हालात को देखते हुए वहां से जाना ही मुनासिब समझा। इसी सिलसिले में सीहोर के सिपाहियों ने घी और शक्कर में मिलावट की शिकायत सरकार से करी, और जो सिपाहियों को खाना दिया जाता था वो घी और शक्कर वहां इस्तेमाल होता था। इससे जो है ज्यादा बेचैनी फैली और सिपाहियों ने जो है वो इस सिलसिले में ही तहरीक शुरू कर दी, और ये तहरीक भी जो है वहां पर फैल दी गई। इसके बाद सीहोर के बाद भोपाल में भी जो है वो बेचैनी फैली, और सबसे पहले भोपाल के मौलवियों आलिमों की एक मीटिंग मस्जिद मनकाशा जो हमीदी अस्पताल के पास है, और हमीदी अस्पताल और सदर मंजिल के बीच में जो सदर मंजिल जो फतेहगढ़ किला हुआ करता था, फतेहगढ़ किले का हिस्सा हुआ करता था, इतने पास जो है वो उस मस्जिद में आलिमों की मीटिंग हुई, और उसमें ये फैसला किया गया, ये फतवा जारी, जिहाद का फतवा जारी किया गया अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेज जो है वो गद्दी छोड़ें और अंग्रेज यहाँ से निकाले जाएं। यही फतवा फिर 11 जुलाई 1857 को मस्जिद मदारुल महाम जो गिन्नौरी में है, भोपाल के गिन्नौरी महल्ले में है, उसमें मीटिंग हुई, और उसमें भी जो है अंग्रेजों को यहाँ से निकालने का फतवा जो है जारी किया गया। ये सब आलिमों ने किया, और इन तमाम कार्रवाइयों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के लिए भोपाल में भी जो है वो तहरीकें चली। अब 1857 के सिलसिले में और आगे जो भोपाल में कुछ हुआ हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिसमें अभी बात हुई मनकाशा मस्जिद की और मदारुल मुहम मस्जिद की, तो ये फतवे से पहले जो ये मीटिंग हुई, ये भोपाल के जो बागी आदिल मोहम्मद खां और उनके भाई जो थे उनके सरपरस्ती के अंदर, और मदारुल मुहम कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर को, तो जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे उनकी मस्जिद के अंदर और उनके साथ मिलके भोपाल के सारे उलेमाओं की रात को, जुमेरात की रात को ये मीटिंग होती है, जिसमें ये तय पाया जाता है कि अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमको यहाँ पे जिहाद का फतवा जो है वो लेके आना है। और दूसरे दिन जो मनकाशा मस्जिद का सर ने बताया कि जो बिल्कुल सेंटर में थी सदर मंजिल के, और आपके खैर उस टाइम पे सदर मंजिल नहीं थी, आपका जो ये शीश महल है, आज के लिए बताया, तो ये शीश महल और ये वाला जो था वो, और फतेहगढ़ जो था वो बाला किला था, और फतेहगढ़ के अंदर भोपाल की अपनी पूरी फौज जो थी वो भोपाल के अंदर वो बाला किले में रहती थी, फतेहगढ़ के अंदर रहती थी, और नवाब जो थी वो ये आपके मोती महल और शौकत महल इनमें रहा करती थी, और उसके सेंटर में ये जगह। और
दूसरी बात, सबसे उस टाइम की जामा मस्जिद थी, मनका शाह मस्जिद जो है वो उस टाइम पे भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार थी और वो जामा मस्जिद थी। तो जुमे के फतवे में, खुतबे में वो फतवा दिया जाना जो बिल्कुल सेंटर में था, यानी कि 1 किलोमीटर पे नवाब है और 1 किलोमीटर पे फौज है, उस पर भी बगावत करके वहां पे फतवा दिया गया विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट। ये हिम्मत दिखाई थी भोपाल के लोगों ने, ये बड़ी बात है। अगले एपिसोड में मैं अमान भाई के साथ, जो हमारे कैमरामैन हैं, और अशरफ भाई और मैं शाहनवाज आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।